नमस्कार दोस्तों। अजूत ज्योतिष के एक और धमाकेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन। और मैं हूँ शिप्रा। आज का विषय हर उस इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है जो करियर में संघर्ष कर रहा है या कर्ज के बोझ से दबा है। आज हम ज्योतिष आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के उन खास नोट्स पर चर्चा करेंगे जो धन यानी सेकंड हाउस और कर्म यानी 10th हाउस के बीच के गुप्त कनेक्शन को खोलते हैं। बिल्कुल शिप्रा। अक्सर लोग पूछते हैं, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं पर पैसा टिकता नहीं। मृत्युंजय जी के नोट्स कहते हैं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, आपकी कार्यशैली आपके आय के स्रोत से मैच होनी चाहिए। सही कहा आर्यन। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। नोट्स में सबसे पहले सूर्य की बात की गई है। अगर किसी का धन भाव सूर्य से प्रभावित है तो वो नौकरी में खुश क्यों नहीं रह पाता? देखिए, सूर्य राजा है। मृत्युंजय जी के अनुसार अगर सूर्य आपका धन प्रदाता है तो आपको बॉस की तरह काम करना होगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। आपके पास अथॉरिटी और नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप किसी के नीचे दबकर काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगी। और चंद्रमा के बारे में नोट्स बहुत ही दिलचस्प हैं। इसे जनता और पोषण से जोड़ा गया है। यानी अगर आप लोगों की सेवा, भोजन या डेली नीड्स यानी एफएमसीजी से जुड़ा काम करते हैं तो सफलता जल्दी मिलेगी। जी हाँ, और मंगल यानी ऊर्जा और जोखिम। अगर मंगल आपके धन भाव को देख रहा है तो आपको डरपोक बनकर बैठने से पैसा नहीं मिलेगा। आपको रिस्क लेना होगा, चाहे वो जमीन का काम हो या मशीनरी का। शारीरिक सक्रियता यहाँ की फैक्टर है। आर्यन, मुझे बुध वाला पॉइंट बहुत पसंद आया। नोट्स में लिखा है कि बुध प्रधान व्यक्ति को मोल भाव से नहीं कतराना चाहिए। अक्सर लोग शर्म करते हैं, लेकिन बुध कहता है डेटा और चतुर संवाद ही आपका असली धन है। और गुरु यानी जुपिटर, यहाँ नैतिकता की बात आती है। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो गुरु आपको कभी फलने नहीं देगा। सलाह देना, पढ़ाना या मार्गदर्शन करना, यही गुरु का धन कमाने का तरीका है। लेकिन आज के समय में शुक्र और राहु बहुत महत्वपूर्ण है। मृत्युंजय जी ने शुक्र के लिए प्रीमियम फील और ब्रांडिंग पर जोर दिया है। यानी अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो उसकी पैकिंग और प्रेजेंटेशन शानदार होनी चाहिए। साधारण दिखने वाली चीज़ शुक्र प्रधान व्यक्ति को अमीर नहीं बनाएगी। और राहु तो आज का डिजिटल वर्ल्ड है। पुराने ढर्रे को छोड़कर ट्रेंडिंग और टेक्नोलॉजी को अपनाना। राहु यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। आर्यन, शनि और केतु को लोग अक्सर नकारात्मक मानते हैं, लेकिन इन नोट्स में उनका सकारात्मक पक्ष है। शनि कहता है रेपिटेशन से डरो मत, बार बार कोशिश करो और टीम बनाओ। वहीं केतु कहता है कि एक्सपर्ट बनो। अगर आप अपने काम की बारीकियां नहीं जानते और सिर्फ कर्मचारियों पर निर्भर हैं तो केतु आपको नुकसान दे सकता है। सबसे मुख्य बात जो मृत्युंजय जी ने कही है वो है कनेक्टिंग द डॉट्स। जैसे सूर्य अथॉरिटी और गुरु शिक्षा मिल जाएं तो व्यक्ति को खुद की कोचिंग एकेडमी खोलनी चाहिए, ना कि कहीं मामूली टीचर बनना चाहिए। बिल्कुल। या फिर जमा मंगल और शुक्र मिल जाएं तो साधारण प्लॉट बेचने के बजाय एक लग्जरी टाउनशिप या प्रीमियम जिम का मॉडल अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, सार ये है कि आपके ग्रह आपको एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना आपकी मेहनत और कौशल पर निर्भर करता है। अपनी कुंडली के धन और कर्म भाव को पहचानें और अपनी कार्यशैली को उसी अनुसार ढालें। उम्मीद है आचार्य मृत्युंजय वत्स जी के ये नोट्स आपके करियर को एक नई दिशा देंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अच्युत ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। शुभम भवतु।